अपने नाती और भतीजे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को सार्वजनिक रूप से अपरिपक्व कहकर शरद पवार ने आहत कर दिया है। कहा जा रहा है कि पवार के बयान से सिर्फ पार्थ पवार ही नहीं बल्कि उनके पिता अजीत पवार भी आहत हो गए हैं। परिवार के मुखिया शरद पवार की बेरुखी से आहत पार्थ पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले ने उठा ली है। गुरुवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अजीत पवार से मिलने सीधे मंत्रालय पहुंच गई। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र बारामती से संबंधित किसी काम के लिए अजीत पवार से मिलने आई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं चल ही रही थी। इसी बीच शाम को पार्थ पवार अपनी बुआ सुप्रिया सुले से मिलने शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक पर पहुंचे। इससे पहले पार्थ के नजदीकी सूत्रों ने यह खबर बड़ी तेजी से फैलाई कि पार्थ पवार शरद पवार के बयान से हैं और जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। रकांपा यानी कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी के दूसरे बड़े नेता छगन भुजबल ने कहा कि पार्थ पवार राजनीति में अभी नए हैं। इस बीच रकांपा खेमे से यह खबर आई कि पिछले चुनाव के वक्त रकांपा छोड़कर बीजेपी में गए रकांपा नेताओं को वापस लाने के लिए रणनीति तैयार की और इसकी जिम्मेदारी शरद पवार ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और अजीत पवार को सौंपी है। एनसीपी यह प्रचार कर रही है कि बीजेपी में गए कई नेता वापस लौटना चाहते हैं। इन खबरों का खंडन करते हुए बीजेपी ने तंज कसा कि एनसीपी पहले अपना घर और परिवार संभाले। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी को ना तो किसी का परिवार तोड़ने में कोई रुचि है और ना सरकार गिराने में। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी नेता पार्टी और सरकार के भीतर की कलह से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी को तोड़ने की मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं। इधर आरपीआई अठावले के नेता और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया है कि गणपति विसर्जन के साथ साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का भी विसर्जन हो जाएगा। जानकारी सूत्र एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।